चैत्र का महीना था और सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आसमान से आग उगल रहा था। गांव के खेतों में गेहूं की बालियां सोने की तरह चमक रही थी। कटाई का समय आ गया था। रामू के माता पिता हरिया और शांति सुबह 4 बजे ही उठ गए थे। हरिया ने अपनी दरांती यानी हंसिया की धार तेज की और शांति ने 2 रोटियां और अचार एक कपड़े में बांध लिया। रामू अभी सो रहा था। वे नहीं चाहते थे कि इस चिलचिलाती धूप में उनका बेटा परेशान हो, क्योंकि उसकी परीक्षाएं पास थीं। दोपहर के 12 बज चुके थे। लू चल रही थी, लेकिन हरिया और शांति के हाथ नहीं रुक रहे थे। पीठ झुकाकर लगातार गेहूं काटना कोई आसान काम नहीं था। पसीने से उनके कपड़े भीग चुके थे और धूल की वजह से गले में खराश हो रही थी। शांति ने बीच में एक बार रुककर कहा, सुनो जी, थोड़ी देर छांव में बैठ जाओ, कहीं चक्कर ना आ जाए। हरिया ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, नहीं शांति, अगर आज ये खेत नहीं कटे तो कल बारिश का डर है। फिर रामू की कॉलेज की फीस का इंतजाम कैसे होगा? उसे बड़ा आदमी बनाना है, हमारी तरह इन खेतों में घिसना नहीं है। तभी उन्होंने देखा कि दूर से रामू पानी का घड़ा और कुछ खाना लेकर भागा चला आ रहा है। पास आकर उसने देखा कि उसके पिता के हाथों में छाले पड़ गए हैं और माँ का चेहरा धूप से लाल हो गया है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने चुपचाप दरांती उठाई और गेहूं काटने लगा। हरिया ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, तुम क्यों आए? तुम जाकर पढ़ाई करो। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बापू, जो पसीना आप और माँ मेरी पढ़ाई के लिए बहा रहे हैं, उसकी कीमत मैं किताबों से नहीं, आपकी मदद करके चुकाना चाहता हूँ। अगर ये फसल सोना है तो आप दोनों उस सोने को निखारने वाले जौहरी हैं। उस दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था तो पूरे परिवार ने मिलकर कटाई पूरी की। थकावट तो बहुत थी, लेकिन हरिया और शांति के चेहरे पर एक सुकून था। उन्हें पता था कि फसल सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि उनके बेटे के सुनहरे भविष्य की नींव है। सीख: माता पिता का संघर्ष वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर बच्चे कामयाबी के शिखर तक पहुंचते हैं। उनके पसीने की हर बूंद में हमारे लिए एक दुआ छिपी होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।